तो दोस्तों जब से भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को हासिल किया गया है तब से ही पाकिस्तान और चाइना के अंदर एक तरीके के खलबली मचा हुआ है। वैसे अगर पाकिस्तान के औकात को देखा जाए तो पाकिस्तान तो राफेल एयरक्राफ्ट के इर्द गिर्द भी भटक नहीं सकता है, लेकिन चाइना के तरफ से आए दिन डींगे हाँकते हुए ये दावा किया जाता है कि भारत के राफेल को चाइना काउंटर कर सकता है। चाइना का ये भी दावा है कि राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए चाइना J-20 का इस्तेमाल करेगा, जो चाइना के मुताबिक एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। इवन चाइना के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए J-11, J-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट का भी खबर आ चुका है, जबकि असल में अगर देखा जाए तो चाइनीज बेड़े के अगर कोई एयरक्राफ्ट राफेल के सामने आने का हिम्मत जुटा सकता है तो वो है सुखोई Su-35। पर अब सिमुलेटेड वॉरफेयर में खास करके एयर एक्सरसाइज के दरमियान ये साबित हो चुका है कि राफेल आसानी से सुखोई 35 को हरा सकता है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक राफेल एयरक्राफ्ट के द्वारा इजिप्शियन एयरफोर्स के एक एक्सरसाइज के दरमियान सुखोई 35 एयरक्राफ्ट के रडार को अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मतलब स्पेक्ट्रा EW सूट के द्वारा जैम कर लिया गया। और दोस्तों अगर किसी एयरक्राफ्ट के रडार को जैम कर दिया जाए तो एयरक्राफ्ट को हवा में लगभग अंधा ही माना जाता है। दोस्तों मिडिल ईस्ट की एक मैगजीन ब्रेकिंग डिफेंस के रिपोर्ट के मुताबिक इजिप्ट की तरफ से शायद एडिशनल राफेल एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाए और ये राफेल एयरक्राफ्ट आधुनिकतम F4 वर्जन हो सकता है। इवन दोस्तों इस रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि इजिप्ट के द्वारा अपने क्षमता के मुताबिक 2023 तक अपने बेड़े में 72 से 100 राफेल एयरक्राफ्टों को शामिल करने का इरादा बनाया जा रहा है। जबकि इजिप्ट के अगर बेड़े को देखा जाए तो फिलहाल इजिप्ट के पास राफेल के अलावा 5 सुखोई 35 एयरक्राफ्ट भी है, जो हाल ही में रशिया की तरफ से खरीदा गया है। इवन इसके अलावा रशिया की तरफ से और 21 और एयरक्राफ्टों का डिलीवरी करना है। और दोस्तों साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अब इजिप्ट की तरफ से रशिया के ये सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के तुलना में फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन की तरफ से निर्माण किया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों को ही ज्यादा तरजीह दिया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में इन दोनों एयरक्राफ्टों को इजिप्ट के द्वारा एक एक्सरसाइज के दरमियान इस्तेमाल किया गया था, जब सुखोई 35 के रडार राफेल के सामने फेल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल में इस्तेमाल होने वाले स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट आसानी से सुखोई 35 के रडारों को जैम कर लिया, जो एक तरीके से डॉग फाइट के दरमियान राफेल को बढ़ोतरी देगा। दोस्तों राफेल में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का भी दर्जा मिला हुआ है। इवन ये भी बताया जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्टों की कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली इसका रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमों के ऊपर ही खर्चा होता है, खास करके इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में। राफेल के ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खाली दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि दुश्मन के रडार को इतने बुरे तरीके से जैम कर सकता है कि रडार का कार्य क्षमता लगभग खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर कोई डॉग फाइट के दरमियान राफेल के ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट किसी एयरक्राफ्ट के रडार को इस तरीके से जैम कर ले तो दोस्तों हवा में उस एयरक्राफ्ट का आंख और कान ही बंद हो जाएगा। मतलब एक तरीके से हवा में वो एयरक्राफ्ट अंधा बन जाएगा, जो किसी अन्य एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने का क्षमता को ही खो देगा। ऐसे में बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी में राफेल एयरक्राफ्टों को बढ़ोतरी मिलेगा और रडार जैम होने की वजह से दूसरी तरफ सुखोई 35 एयरक्राफ्ट राफेल को ना ट्रैक कर पाएगा, ना ही राफेल के तरफ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को दाग पाएगा। और दोस्तों इस वजह से अब इंडियन एयरफोर्स के राफेल को भी चाइना के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट के साथ अगर कंपेयर किया जाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट आसानी से चाइना को हवा में धूल चटा सकेगा। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के बेड़े में चाहे जितने भी एयरक्राफ्ट हो, उनमें सबसे ताकतवर सुखोई 35 को ही माना जाता है, क्योंकि सुखोई 27 के कॉपी करके बनाया हुआ J-11 हो या फिर J-16 एयरक्राफ्ट, किसी भी एयरक्राफ्ट के पास सुखोई 35 जैसे ताकत नहीं है और ना ही इतने आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। जबकि दूसरी तरफ जो J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर चाइना की तरफ से दावा किया जाता है, उन एयरक्राफ्टों की कैपेबिलिटी के बारे में भी हाल ही में कई तरीके के खुलासा हो चुका है, जिनमें एयरक्राफ्टों का पोल खुल गया, खास करके एयरक्राफ्टों के हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशन का क्षमता और इसके रडार सिग्नेचर। इवन J-20 को तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका रडार सिग्नेचर इतना अधिक है कि सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल होने वाले पैसिव रडारों के द्वारा भी इसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर साउथ चाइना सी के अंदर के घटनाओं को देखें तो यहाँ पे अमेरिकी एयरक्राफ्टों के खिलाफ चाइना के द्वारा अपने खुद के बनाया हुआ या फिर कॉपी किया हुआ एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल की जगह में सुखोई 35 का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के खिलाफ चाइना कितना हद तक अपने एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर सकेगा। दूसरी तरफ अगर किया जाता भी है तो ये ऑब्वियसली सुखोई 35 से कमजोर है, तो राफेल अगर सुखोई 35 को ऐसे जैम कर सकता है तो अब सोचिए कि चाइना के कॉपी किया हुआ एयरक्राफ्टों का क्या हालत होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा
लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।